भारत में भले ही लोग कोविड प्रोटोकॉल को लेकर उतने गंभीर नजर नहीं आते, जिन्हें इन नियमों का पालन करना चाहिए वो इन्हें नजरअंदाज करते ही हैं। साथ ही जिन पर कार्रवाई की जिम्मेदारी है वो भी इस पर ध्यान नहीं देते। पर ब्रिटेन में स्थिति ऐसी नहीं है। वहां लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पर जुर्माना लगा है। मामला पिछले साल के 19 जून का है। पीएम जॉनसन ने जुर्माना अदा करने के बाद इसी गलती के लिए माफी भी मांगी है। अभी ये पता नहीं चल पाया है कि बोरिस जॉनसन पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया गया है, लेकिन इस पद पर रहते हुए नियम तोड़ने और जुर्माना झेलने वाले वो ब्रिटेन के पहले पीएम बन गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद ब्रिटेन के अखबारों ने कुछ इस तरह से ब्रिटिश प्रधानमंत्री की चुटकी ली है। कुछ ने लिखा है, The Pinocchio Prime Minister and the Chancellor. The PM refuses to quit and faces new party fines. People have the right to expect better. Fine for breach of COVID law. Pile pressure on Johnson and Sunak. PM, I am sorry. I will do better for Britain. PM, I broke my own law but I refuse to go. Johnson refuses to quit over lockdown party time, led by liars and lawbreakers. I am sorry, but I have work to do. Don't they know? There is a war on. कुछ इस अंदाज में ब्रिटेन के अखबारों ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री की चुटकी ली है। आपको बता दें कि यह मामला कोविड-19 पाबंदियों का उल्लंघन कर डाउनिंग स्ट्रीट में पार्टी आयोजित करने से जुड़ा हुआ है। जॉनसन ने बकिंघमशायर में संवाददाताओं से कहा, मैंने जुर्माने का भुगतान कर दिया है और मैं एक बार फिर पूर्ण रूप से माफी मांगता हूं। इससे पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री के कार्यालय डाउनिंग स्ट्रीट ने मंगलवार को इस बात की पुष्टि की कि जॉनसन और वित्त मंत्री ऋषि सुनक को मेट्रोपॉलिटन पुलिस से सूचना मिली है कि उन्हें फिक्स्ड पेनाल्टी नोटिस जारी किया गया है। अपने इस्तीफे की मांग के जवाब में जॉनसन ने कहा, मुझे जो जनादेश मिला है उसे जारी रखने और पूरा करने में सक्षम हूं, लेकिन उन समस्याओं से भी निपटना चाहता हूं जिनका देश अभी सामना कर रहा है। मेरा मानना है कि देश के लोग आगे बढ़ें और इस देश के लोगों के लिए काम करें और मैं यही कर रहा हूं। इससे पहले प्रधानमंत्री की पत्नी कैरी जॉनसन ने भी पुष्टि करते हुए कहा था कि उन्होंने जुर्माना अदा कर दिया है और माफी भी मांग ली है। आज मुझे मेट्रोपॉलिटन पुलिस से 19 जून 2020 को डाउनिंग स्ट्रीट में एक कार्यक्रम के संबंध में एक निश्चित जुर्माना नोटिस मिला है और मैं तुरंत कहना चाहता हूं कि मैंने जुर्माना अदा कर दिया है और मैं एक बार फिर पूर्ण माफी की पेशकश करता हूं और इस भावना के साथ खुलेपन और नम्रता से मैं इस बारे में पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहता हूं कि उस तारीख को क्या हुआ था। मेरा दिन सुबह 7 बजे के तुरंत बाद शुरू हुआ और मैंने 10 नवंबर को 8 बैठकों की अध्यक्षता की, जिसमें कैबिनेट समिति ने कोविड रणनीति तय की। मैंने हिमल हेम्पस्टेड में एक स्कूल का दौरा किया जो मुझे डाउनिंग स्ट्रीट से मुझे 4 घंटे से अधिक समय तक बाहर ले गया और इन सभी व्यस्तताओं के बीच जिस दिन मेरा जन्मदिन होता है, दोपहर 2 बजे के बाद कैबिनेट कक्ष में एक संक्षिप्त सभा हुई जो 10 मिनट से भी कम समय तक चली, जिसके दौरान मैंने जिन लोगों के साथ काम किया उन्होंने शुभकामनाएं दी और मुझे पूरे स्पष्ट रूप से कहना है कि उस समय मुझे नहीं लगा था कि ये नियमों का उल्लंघन हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से पुलिस ने जो पाया है और मैं उनकी जांच के परिणाम का पूरा सम्मान करता हूं। फिक्स्ड पेनाल्टी नोटिस के तहत 28 दिनों के भीतर जुर्माना अदा करने की जरूरत होती है जब तक कि विरोध न हो। अगर कोई जुर्माना लगाए जाने का विरोध करने का विकल्प चुनता है तो पुलिस मामले की समीक्षा करती है और तय करती है कि जुर्माना वापस लिया जाए या मामले को अदालत में ले जाया जाए। पुलिस 2020-21 में लागू लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन को लेकर 12 मामलों की जांच कर रही है और ऐसा माना जा रहा है कि इन पार्टियों में प्रधानमंत्री जॉनसन भी शामिल हुए थे। इसमें से एक पार्टी जून 2020 में डाउनिंग स्ट्रीट के कैबिनेट के रूम में जॉनसन के जन्मदिन पर आयोजित हुई थी। लंदन की पुलिस इस मामले में प्रधानमंत्री समेत 100 से अधिक लोगों को सवालों की सूची भेज चुकी थी। पुलिस ने जांच के तहत गवाहों के बयान भी दर्ज कर लिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।